लूट बलात्कार का माहौल बना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा भी सिसक रही होगी। जो आपातकाल का जो दौर था, कितना भयावह था, आप सोच नहीं सकते। मैं अगर अपनी बात केवल कहूँ, आपको तो एक उदाहरण थोड़ा देता हूँ। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी का एक हल्का सा झांकी मैंने आपको बताया। बलात्कार का माहौल बना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा भी सिसक रही होगी। क्या हमारे पाठशाला में पढ़ने वाला ये भ्रष्टाचारी, ये गुंडा राज स्थापित करने वाला मानसिकता का रोग लोकतंत्र का सिपाही नहीं हो सकता। ये राजतंत्र और तानाशाही, परिवारवाद, वंशवाद का हिटलर शाही चलाने वाला लोग लोकतंत्र का सेवक नहीं बन सकता। और दुर्भाग्य से अब कांग्रेस और राजद दोनों का कल्चर मिल चुका है। कांग्रेस का हिटलर शाही तानाशाही और राजद का जंगल राज का गुंडा शाही भी एक साथ खड़ा हो गया है। बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी भाजपा उस समय भी की थी, लाठियां बरस रही थी। आज केवल विकल्प नहीं, मात्र लोकतंत्र की जीवन श्वास है, उसकी अंतरात्मा की आवाज है। लेकिन सरकार ने, विपक्ष की सरकार की नीतियों पर जब हम सवाल उठाते थे तो हमको सब जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और यह आपातकाल केवल व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर हमारे संविधान, हमारी स्वतंत्रता, हमारे व्यक्ति को पड़ा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का भी हनन हो गया। और मौलिक अधिकार के लिए जो अनुच्छेद में 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान है मौलिक अधिकार की रक्षा का, उस मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 को भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने निलंबित कर दिया। मौलिक अधिकार से भी देश के लोग वंचित हो गए। हमें बोलने की आजादी, विरोध करने का अधिकार, श्रमिक आंदोलन पर रोक, हड़तालों पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सीमित कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और इस दौरान 42वां संविधान संशोधन भी पास किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी कहा गया। इसमें न्यायपालिका की शक्तियां भी सीमित करते हुए केंद्र को असीमित अधिकार दे दिया गया। और 39वां संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से भी बाहर कर दिया गया। मित्रों, इतिहास गवाह, लोकतंत्र अस्थायी रूप से दबाया नहीं जा सकता। 77 में जब आम चुनाव हुआ, देश में एक नई लहर आई, जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी, एक अलग कहानी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपातकाल का जो दौर था, कितना भयावह था, आप सोच नहीं सकते। मैं अगर अपनी बात केवल कहूँ, आपको तो एक उदाहरण थोड़ा देता हूँ। नेता लोग जेल में थे, 74 में तो हम लोग जेल गए, मीसा में, DIR में, जितने कानून हो सकते हैं जेल गए। 3 जिलों में रहने का मुझे भी अवसर मिला, भागलपुर, फुलवारी, बक्सर। और जब आपातकाल लागू हुआ तो संगठन ने हमारे तय किया, क्योंकि अखबार में समाचार नहीं आते थे, रेडियो पे समाचार नहीं आते थे, तो संगठन ने तय किया कि 3 लोगों को गिरफ्तार नहीं होना है। और नहीं गिरफ्तार होना है, क्या करना है? एक इमरजेंसी की बुलेटिन छाप ली, जो आपातकाल के दौरान इतने अन्याय अत्याचार के बावजूद देश की जनता और बिहार की जनता चुप नहीं बैठी। लगातार आंदोलन कर रहे थे अंडरग्राउंड वर्किंग के माध्यम से। तो अंडरग्राउंड वर्किंग के जो समाचार हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी योजना संगठन ने बनाई। और संयोग से उस योजना में जो 3 लोग शामिल किए गए, उसमें एक अशोक कुमार सिंह थे जो आज लोकमान्य प्रेस चलाते हैं, एक मैं था, और एक श्याम जी सहाय थे जो श्याम जी सहाय दुनिया में नहीं। हम तीनों का काम क्या? तीनों का काम था सब आपातकाल के समाचार, आपातकाल में जो कार्यक्रम चलते थे संगठन और सरकार के विरोध के, उन समाचारों को संकलन करना, उसको प्रिंट कराना और फिर जाकर के जिलों के अनुरोध करूंगा कि आज का जो सेमिनार है बहुत गंभीर बात पर चर्चा होने वाली, और मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूं जिसे फिर से हमारे बाद के वक्ता को दोहराना पड़े। इसलिए मैं स्वागत करके और उस काला अध्याय और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी का एक हल्का सा झांकी मैंने आपको बताया
विशेष तौर पर और विस्तृत चर्चा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी करेंगे। मैं यहीं पर देता हूं अपने वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद। कि हम जो है विकास का काम करना चाहते हैं। संजय गांधी के आदेश के ऊपर तुर्कमान गेट दिल्ली में पूरा इलाका ढहा दिया, गिरा दिया। गरीब लोग छोटे मोटे मकान अपने बना करके बैठे थे कि इस कॉलोनी को साफ करना ही होगी, बहुत महंगी है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है। जब विरोध किया तो उनकी पिटाई हुई, उनको दर्दनाक उनको व्यवहार किया गया। किसी ने भोटिया खान देखा हो दिल्ली में, उनके सारे बाजार गिरा दिए गए। किस प्रकार से उन्होंने, और बिना किसी व्यवस्था के जो व्यक्ति, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का बेटा है संजय गांधी, तो नीति निर्धारक संजय गांधी बन गया। ना वो सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सरकारी अहदे पर है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। ये उस समय का ये राजतंत्र चला है, पुत्र तंत्र, कि गांधी परिवार से बाहर तो कोई जाएगा ही नहीं। गांधी परिवार का हर व्यक्ति वो राजा की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के एक आंतरिक अशांति के आड़ में जो अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया, उस समय ना कोई युद्ध की स्थिति थी, ना विद्रोह था, ना कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, लेकिन कुर्सी का खतरा इस प्रकार से उन्होंने और इस संविधान की हत्या का काम पूरा किया। संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हुआ जागरण शुरू। और उस जागरण के बाद आखिर तो प्रेशर बहुत पड़ा और फरवरी 1977 में उनको आपातकालीन वापस लेना, शायद जनवरी में, और वापस लिया तो दबाव था, चुनाव था। एक बात और संविधान की इसमें जोड़ने की है।